चैनल पर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज के तहत आज का टॉपिक है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में संविदा संसर्ग का सिद्धांत भी कहते हैं, कहीं कहीं संविदा संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और संविदा संसर्ग का क्या सिद्धांत है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके अपवाद क्या है, ये क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन यूपी में आ चुका है, आप देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है। 1991 में ये क्वेश्चन आया है, 2006 में आया और 2013 में भी आ चुका है। ठीक है, संविदा विधि का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और क्या सिद्धांत है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। यह सिद्धांत भारतीय व अंग्रेजी दोनों विधियों में लागू होता है। ठीक है, लेकिन दोनों विधियों में लागू होने में भी थोड़ा सा अंतर है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर है। संविदा संसर्ग का सिद्धांत, इसके अपवादों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले सिद्धांत आपने समझ लिया है कि ए और बी के बीच संविदा हुई, ए और बी के बीच संविदा हुई, और ये संविदा ए ने या बी ने, किसी ने भी ब्रेक कर दी, तो ए बी के ऊपर केस कर सकता है। अगर बी ने ब्रेक किया, बी ए के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन सी है, वो केस नहीं कर सकता। ये है संविदा संसर्ग का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है। अब ये व्यक्ति केस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस आएंगी जब सी भी ए या बी के ऊपर केस कर सकता है। तो वह कौन सी कंडीशन है, कब केस कर सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी विधि में डटन बनाम पुले का केस है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। प्री में भी पूछते हैं किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे डटन बनाम पुले का केस संविदा संसर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। इस बात में कहा गया कि एक व्यक्ति जो किसी संविदा का लाभ उठा रहा है तथा वचनदाता का रक्त संबंधी है, तो उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। मतलब कोई व्यक्ति जो संविदा का लाभ उठा रहा है और संविदा करने वाला का संबंधी भी है, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। फिर ट्यूडल बनाम एटकिंस का भी इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए कोई संविदा निर्मित की गई है तो भी वह वाद नहीं ला सकता। इसमें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कठोरता से लागू कर दिया गया। ट्यूडल बनाम एटकिंस के केस में, ट्यूडल बनाम एटकिंस के केस में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसके लाभ के लिए संविदा की गई है और वह अवयस्क है, तो भी वह वाद नहीं ला सकता। ठीक है, ये तो हो गई अंग्रेजी विधि की बात। अब भारतीय विधि में क्या है, भारतीय संविदा विधि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं करती। कुछ विधिक निर्णयों के द्वारा इसके बारे में विधि स्थापित की गई है। मतलब भारतीय संविदा विधि में, भारतीय संविदा अधिनियम में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जमुना दास बनाम राम अवतार के केस में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि विक्रय की संविदा क्रेता व विक्रेता के मध्य की गई है। बंधकदार जिसका पक्षकार नहीं था, अतः वह संविदा का पालन कराने के लिए सक्षम नहीं है। मतलब इसमें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कठोरता से पालन किया गया। किस केस में, जमुना दास बनाम राम अवतार के केस में। ठीक है, अब संविदा संबंध के कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद है न्यास व भार, न्यास या भार। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके लाभ के लिए कोई न्यास या भार सृजित किया जाता है, वह संविदा का पक्षकार नहीं है, फिर भी वाद ला सकता। मान लीजिए ए और बी के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक्स व्यक्ति के लाभ के लिए कोई ट्रस्ट स्थापित करते हैं, या एक्स वाई जेड तीन व्यक्तियों या ज़्यादा व्यक्तियों के लाभ के लिए कोई ट्रस्ट स्थापित करते हैं। ठीक है, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और एक्स चाहता है कि हम ए पे सूट दाखिल करें, या एक्स चाहता हम बी पे सूट दाखिल करें, तो वह कर सकता है। यह अपवाद में आता है। यहाँ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस इनको सूट दाखिल करने से नहीं रोक सकेगा। ठीक है, दूसरा जो अपवाद है विवाह विभाजन व पारिवारिक समझौते। अगर पारिवारिक समझौते में किसी अन्य व्यक्ति की बात की गई है, तो वह लाभार्थी उस समझौते का पालन कराने के लिए बात ला सकेगा। ठीक है, अविस्वीकृत एवं विबंधन। अविस्वीकृत अर्थात अभिव्यक्त रूप से स्वीकार करना, तथा विबंधन का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा व्यपदेशित की गई चीज से उसे मुकरने न देना। यह संविदा किसी तीसरे व्यक्ति के पक्षकार को स्वीकार कर जाती है, तो संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए वाद ला सकेगा। चौथा है भूमि के साथ चालित शर्तें। एक व्यक्ति जो किसी भूमि को इस सूचना के साथ खरीदता है कि भूमि का स्वामी कुछ शर्तें हैं जो करार के अंतर्गत हैं, उससे बाध्य होगा, जबकि वह उस करार का पक्षकार नहीं था, फिर भी वह उसको खरीदता है। ठीक है, तो अब ये संविदा संसर्ग का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, इसके अपवाद पढ़ लिए। अब एक बार शॉर्ट में इसको रिवीजन भी कर लेते हैं।
तो संविदा संसर्ग का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका एक लाइन में अर्थ क्या है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति जो होता है वह बाद नहीं ला सकता। सिंपल सी बात है, संविदा से अपरिचित व्यक्ति बाद नहीं ला सकता। जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए बाद नहीं ला सकेगा, वह संविदा का लाभार्थी ही क्यों ना हो। उसको भले ही संविदा से लाभ मिल रहा हो लेकिन वह बाद नहीं ला सकेगा। अपवाद क्या है? अभिकर्ता। अगर अभिकर्ता संविदा के लिए प्राधिकृत है और अभिकर्ता ने संविदा के मालिक के नाम से किया है तो वह बाद ला सकता है, वह अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है वैवाहिक व्यवस्था। रोड फर्नांडिस बनाम जोसेफ कॉन्क्लेव 1925। विवाह की गुंजाइश विवाह की संविदा के समय अवयस्क बाद में संविदा भंग के लिए बाद ला सकेगा। मतलब वैवाहिक व्यवस्था के दौरान अगर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीच में बाधा बनता है तो वह बाधा नहीं बनेगा। रोज फर्नांडिस बनाम जोसेफ कॉन्क्लेव के बाद में ये बात कही गई थी। अगला है विभाजन। विभाजन की पक्षकार न होने वाली स्त्री सदस्य उस संविदा के विरुद्ध बाद ला सकेगी। मान लीजिए विभाजन हो रहा है और दो पक्षकार विभाजन कर रहे हैं जबकि उसमें विभाजन के लिए बेनिफिशियरी 3 और हैं जो अवयस्क हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बेनिफिशियरी हैं वो बाद ला सकेंगे। जरूरी नहीं है कि बाद उन्हीं दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा लाया जाए। ठीक है। अगला है पारिवारिक बंदोबस्त। तो पारिवारिक बंदोबस्त में केवल परिवार का कर्ता ही नहीं बल्कि ऐसा हर एक व्यक्ति जो बाद रखता है वह बाद ला सकेगा। अगला है न्यास। हितग्राही न्यास भंग की स्थिति में बाद ला सकेगा। राणा उमानाथ सिंह बनाम भैया जंग बहादुर। अगला है अवस्वीकृति तथा विबंध। किसी अन्य की ऋण की अवस्वीकृत करने वाला व्यक्ति संविधान का पक्षकार ना होते हुए भी बाद ला सकेगा। अगला है भार। जिस व्यक्ति के हित में भार सृजित किया गया है वह भी बाद ला सकेगा। ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। ठीक है। अगला है भारतीय व अंग्रेजी विधि में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अंतर। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए देख जरूर लीजिएगा। भारतीय विधि में संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए व्यक्ति संविदा से अपरिचित नहीं होना चाहिए, चाहे वह प्रतिफल से क्यों ना अपरिचित हो। देखिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों जगह लागू होता है, इंडिया में भी लागू होता है और इंग्लैंड में भी लागू होता है। ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि इंडिया में अगर व्यक्ति संविदा से अपरिचित नहीं है तो वह बाद ला सकेगा भले ही वह व्यक्ति प्रतिफल से अपरिचित क्यों ना हो। जबकि इंग्लैंड में क्या विधि है कि संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए व्यक्ति संविदा का पक्षकार हो और उसी ने प्रतिफल भी दिया हो। अपरिचित व्यक्ति बाद नहीं ला सकेगा, चाहे वह संविदा से अपरिचित व्यक्ति चाहे वह संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए कुछ भी करना चाहे लेकिन बाद नहीं ला सकेगा। ठीक है। संविदा का पक्षकार हो और उसने प्रतिफल भी दिया हो तो वह बाद ला सकेगा। तो उस भारतीय और अंग्रेजी विधि में अंतर भी देख लिया और संविदा संसर्ग का सिद्धांत भी पढ़ लिया। आगे की वीडियो लेक्चर्स में और टॉपिक हम कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।